हेलो एवरीवन, टुडे वी स्टार्ट द न्यू टॉपिक ऑफ अवर चैप्टर नंबर सिस्टम। और आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे रैशनल नंबर इन अ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। इट मींस आज हम लोगों ने सीखना है कि हम किस तरह से एक रैशनल नंबर को जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में होता है उसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। एज वी ऑल नो, एवरी रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। हर रैशनल नंबर को हम दो तरीकों से कन्वर्ट कर सकते हैं, दो तरीकों में एक्सप्रेस कर सकते हैं, टू वेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं। आउट ऑफ दैट वन इज नोन एज टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड अदर इज नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर हम बात करेंगे आज सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, इस लेक्चर में हम लोगों ने ये डिस्कस करना है कि किस तरह से हम रैशनल नंबर को उसकी डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई थिंक बेटा ये बहुत ही सिंपल और इजी सा कंसेप्ट है। सिर्फ बातों को सीखना है, छोटी छोटी बातों को नोट करना है और देन उसके बाद बढ़िया करके क्वेश्चंस पे वर्क करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल की। द वर्ड टर्मिनेट, जनरली आपने सुना होगा एक वर्ड है टर्मिनेट, और टर्मिनेट मीन्स एंड। जो चीज खत्म हो जाती है उसे बोलते हैं वो टर्मिनेट हो गया। ठीक है, टर्मिनेट कर दिया हमने उसे। द वर्ड टर्मिनेट मीन्स एंड, कि जिसमें भी वर्ड आ गया टर्मिनेट मीन्स वो खत्म हो रहा है। ऐसी टर्मिनेटिंग डेसिमल मीन्स एक ऐसा रियल नंबर, एक ऐसा रैशनल नंबर जो सर्टेन डेसिमल के बाद खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा, रुक जाएगा। इसलिए हमने लिखा अ डेसिमल एंड इज नोन एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। अ डेसिमल एंड्स, अगर कोई डेसिमल खत्म हो रहा है एक पॉइंट पे जाके, एक टर्म पे जाके, एक डिजिट पे जाके, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल डज नॉट कीप गोइंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल कभी भी ऐसा नहीं होता कि चलता ही चला जाए। एक टाइम आएगा, एक वक्त आएगा, एक नंबर आएगा जहां पे वो रुक जाएगा, उसका रिमाइंडर जीरो हो जाएगा। आसान लैंग्वेज में जब हम डेसिमल में बदलेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आफ्टर फिक्स स्टेप, आफ्टर फिक्स नंबर वो टर्मिनेट होगा, उसका रिमाइंडर जीरो हो जाएगा। एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल विल हैव अ फाइनाइट नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल की जो वैल्यू आएगी उसमें एक फिक्स नंबर ऑफ डिजिट्स आएगी, फिनाइट नंबर्स आएंगे of a fixed number of digits after the decimal point. So here we have to think about these three information basically to think about the concept of terminating decimal. तो मैंने अभी तक क्या बोला आपको, रैशनल नंबर को जब हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो हर रैशनल नंबर दो तरह के डेसिमल्स को रिप्रेजेंट करता है, आइदर टर्मिनेटिंग और इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर मूविंग टू अ फर्स्ट पार्ट हेयर विच इज नोन एज टर्मिनेटिंग डेसिमल। द वर्ड टर्मिनेट मीन्स एंड हो जाना है, रुक जाना है, खत्म हो जाना है। एक डेसिमल जब खत्म हो जाता है उसे टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल डज नॉट कीप मूविंग, ये हमेशा मूव नहीं करता है, एक सर्टेन नंबर के बाद रुक जाता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल विल हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स after the decimal point. So this is the three information you need to keep in your mind when you go for the terminating decimal here. And here we have some basic example for it. 3/4 which is equal to 0.75, मतलब 0.75 के बाद ये रुक गया, अब ये आगे नहीं चलेगा। As a result ये terminating है। 8/10 इज 0.8, अगेन इसका रिमाइंडर जीरो आ जाएगा जब आप इसे 10 से डिवाइड करोगे, ये टर्मिनेटिंग है। सिमिलरली 3/4 1.25, 25/16 1.65625। तो दीज आर दी सम बेसिक एग्जांपल्स विच इंडिकेट दैट कि गिवन रैशनल नंबर्स व्हेन कन्वर्टेड इनटू डेसिमल्स दे आर एंड आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ डिजिट्स। डेसिमल के बाद सर्टेन नंबर ऑफ डिजिट्स पे आने के बाद जब ये रुक जाती है, खत्म हो जाती है, टर्मिनेट हो जाती है, तब इसका नाम टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। नाउ चेक दिस क्वेश्चन हियर। हियर वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस 7/8 into decimal, express 7/8 into decimal form by using लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या करना है बेटा आप सबको, इस गिवन रैशनल नंबर को लॉन्ग डिवीजन मेथड की हेल्प से डेसिमल फॉर्म में बदल के लाना है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ टुडेज लेक्चर। हियर वी हैव टू मेक अ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 7/8 एज वी आर नोन दैट कि ये जो नंबर दे रखा है, सिंस 7/8 is a rational number. Are you getting why it is considered as rational number? Because ये तो मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूं, because it is in the form of
P upon Q where P is 7, Q is 8 जो 0 नहीं है, R इंटीजर्स, और ये दोनों के दोनों इंटीजर्स है, और अगर ऐसा होता है तो वो रैशनल नंबर होता है। एंड हियर वी हैव अ कंसेप्ट कि हम इस रैशनल नंबर को आज टर्मिनेटिंग डेसिमल में बदल सकते हैं। ओके पार्ट, तो यहाँ पे हमारे को लॉन्ग डिवीजन चाहिए। 8 बाहर आएगा, 7 अंदर आएगा। यू नो दैट वी नीड टू मेक अ लॉन्ग डिवीजन हियर, एज इट इज क्लियर कि डिविडेंड जो है वो तो 8 है और डिवाइजर है 7। छोटा है डिवाइजर, 0 पॉइंट, यहाँ पे पहले पॉइंट लगा के 0 0 0 लिख लेते हैं, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड वी यूज इट केयरफुली। और अब सबसे पहले पॉइंट आ गया। पॉइंट आने के बाद जब हमने इसे डिवाइड किया बेटा, तो इट विल बी गोज विद अ टर्म 64, वी आर लेफ्ट विद 6, देन वी कॉपी दिस 0 here, now it is at 7, 56, now we are left with 4, now this 0 here। अगर मुझे और 0 चाहिए होते तो वी आर कीप गोइंग ऑन, एंड एज अ रिजल्ट रिमाइंडर आ गया 0। तो मेरे को जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का डिवीजन मिला वो मिल गया 0.875। तो जब भी कभी डिवाइजर अपने डिविडेंड से छोटा होगा आप उसे डेसिमल में लिख लोगे और डेसिमल की तरह डिवाइड करोगे। हेंस वी आर सेइंग दैट 7/8 is equal to 0.875, which is one of the terminating decimal। and why we are saying it is terminating decimal? क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 आ गया, क्योंकि इसका डेसिमल कीप मूविंग ऑन नहीं रहा। एक सर्टेन इंटरवल के बाद, एक सर्टेन डिजिट के बाद आफ्टर द डेसिमल वो खत्म हो गया, रुक गया, टर्मिनेट हो गया। तो इस तरह से बेटा हमने डिस्कस किया कि जब भी कभी एक रैशनल नंबर को डेसिमल रिप्रेजेंटेशन देनी है तो हम उसे दो तरह से डेसिमल में बदल सकते हैं। एक का नाम है टर्मिनेटिंग, जिसमें डेसिमल सर्टेन पॉइंट के बाद खत्म होने वाला है, और एक का नाम है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि रिपीटिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल। आएगी उस पर भी अभी हम थोड़ी देर बाद। टर्मिनेटिंग डेसिमल को मैंने बताया एज अ वर्ड सजेस्ट, टर्मिनेट मीन्स ये खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा, रुक जाएगा एक पॉइंट पे आके। कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हमेशा खत्म होने वाला है, ये कभी भी कीप मूविंग ऑन नहीं होने वाला है, और डेसिमल के सर्टेन डिजिट्स के बाद इसका दम निकलने वाला है, यानी कि इसका रिमाइंडर 0 आने वाला है। एंड दीज आर द सम एग्जांपल, एंड दिस इज वन ऑफ द प्रैक्टिकल क्वेश्चन वेयर वी हैव टू कन्वर्ट अ नंबर 7/8 इन अ डेसिमल फॉर्म। बीइंग अ 7/8 P/Q की फॉर्म में था, रैशनल नंबर था, Q 0 नहीं था, इसे डेसिमल में बदलने के लिए मैंने लॉन्ग डिवीजन का यूज किया, और इन द एंड वी कंक्लूड इट इज द वन ऑफ द नंबर, इट इज द वन ऑफ द रैशनल नंबर व्हिच इज टर्मिनेट after the three digit of its decimal। Now बेटा कंसिडर करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड here, where we have to convert 35/16 into a decimal form again by long division method। So बेटा it is again clear, this is the one of the rational number which is in the form of P/Q, P is 35, Q is 16, which is not equal to 0। तो आपको सीधा डेसिमल में बदलना है, तो फॉर अस डेसिमल नोटेशन अंदर आएगा 35, बाहर आएगा 16, and it is clear that 2 जा 32 हो जाएगा, and we are just left with 3। now we put the decimal here, getting a decimal here 0, and this 0 copy here, and now it is 1 जा, you know that 1 जा जाएगा तो यहाँ 16 ही आएगा, and the difference we are getting here is 14। then keep putting these zeros yourself, क्योंकि हम डेसिमल के बाद कितने भी जीरोस लिख सकते हैं, एंड वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट इनटू अ डेसिमल फॉर्म। प्लीज़ याद रखो, क्योंकि अगर ये रेशनल नंबर है तो ये दो ही तरह के डेसिमल होगा, या तो सर्टेन इंटरवल के बाद ये अपने आप को रिपीट करेगा, या सर्टेन डिजिट्स के बाद ये बिल्कुल रिमाइंडर 0 हो जाएगा। अब हमारे को देखना है इसकी 16 के टेबल पे 140 किसकी नियर बाय आता है, तो इट इज़ एट द पॉइंट 8 पे आएगा। तो आप जब इसे 8 से करोगे, जब आप इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे, इट इज़ 128, एंड वी आर नाउ गेटिंग 12। कीप वन मोर 0 here, यहाँ 0 आ गया। नाउ व्हेन यू गो फॉर द फर्दर कैलकुलेशन, यू नो डैट अब ये 7 जा हो जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास जो वैल्यू आएगी डैट विल बी हेयर 112, विच इज अनदर वैल्यू, एंड हेयर वी आर लेफ्ट विद 0, पुट वन मोर 0 हेयर, एंड इन द एंड वी आर गेटिंग 5, एंड द रिमाइंडर गोज टू 0। So as its remainder again goes to 0, it is clear that it is also one of the terminating decimal। therefore 35/16 को हम लोग लिख सकते हैं 2.1875, which is a terminating decimal। The point to be remembered in this result is only that कि जिसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, या जो फिक्स डेसिमल के बाद जाके रुक जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा, वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो दिस इज द क्वेश्चन सेकंड। अकॉर्डिंग टू योर स्टैंडर्ड ये जो डिवाइड वाला बात है ये इतनी ईजी और सिंपल है कि आप खुद भी कर सकते हो, पर स्टिल
मैंने आपके लिए क्वेश्चन को पूरा वर्क करके दिखाया सो दैट यू नेवर हैव एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग द पार्ट हियर एंड आफ्टर डिवाइडिंग विद इट वी आर गेटिंग द रिजल्ट ऑफ दिस रैशनल नंबर इनटू इट्स डेसिमल फॉर्म. Now beta we are planning for the question number 3rd also. In the third whole number also we know that this is again one of the rational number which is again in the form of p upon q only, and this q is not equal to 0 and both of these two numbers are in the form of integers. Therefore when we are going for the conversion into a decimal form we have to use a concept of long division method. So we are planning for it same. आपको इसे डिवाइड करना है यानी कि न्यूमरेटर को डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से, और अब 250 का टेबल चलेगा तो ये 2 टाइम 500 आएगा एंड वी आर जस्ट हैविंग अ रिमाइंडर विच इज़ लेस देन 250. तो फर्दर तो ये डिवाइड होगा नहीं, तो वी हैव टू अप्रोच फॉर अ डेसिमल. या डेसिमल लगा के 0 लिख लेते हैं, कंफर्टेबली 0 लिख लो, जितने यूज़ होगी करेंगे वरना इग्नोर कर देंगे. पॉइंट आया, हियर वी गेट अ 0. नाउ इन द टेबल ऑफ 250 तुम लोगों को ये सोचना है कि 1395 कब आएगा, तो इसके 5 से करिए मल्टीप्लाई, इट इज़ 1250. वी आर गेटिंग 0, हियर इट इज़ 4, हियर इट इज़ 1, दिस 0 मूविंग ऑन. देन अगेन बेटा 5 से ही करते हैं, इट इज़ अगेन 1250. नाउ द डिफरेंस इज 150. वी पुट दैट 0 अगेन हियर एंड नाउ इट इज़ गोइंग टू अ वैल्यू 6. 6 ये एग्जैक्टली सेम वैल्यू दे गया और रिमाइंडर 0 आ गया. तो इन द एंड व्हेन यू गो फॉर द डेसिमल कन्वर्जन ऑफ दिस रैशनल नंबर यू आर अगेन ऑब्जर्विंग दैट कि ये भी एक सर्टेन डेसिमल के बाद ख़त्म हो गया. और जब भी कोई हमारा रैशनल नंबर एक सर्टेन डेसिमल के बाद ख़त्म होता है विच इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल. तो ये भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल बन गया क्योंकि इसने भी अपने रिमाइंडर को 0 कर दिया. दो बातें आपको टर्मिनेटिंग सोचने की, एज इट्स रिमाइंडर बिकम 0 और यू विल ऑल्सो से कि इसका एक सर्टेन डिजिट डेसिमल के डिजिट के बाद ये ख़त्म हो गया, एंड हो गया, टर्मिनेट हो गया. तो इस तरह से आज के फर्स्ट 3 क्वेश्चन से हमने ईजिली सीखा कि किस तरह से हम एक रैशनल नंबर को उसकी टर्मिनेटिंग डेसिमल में बदल सकते हैं बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लॉन्ग डिवीज़न मेथड. अब हम आपके साथ डिस्कस करते हैं अगला कंसेप्ट, अगला स्टेप जिसमें हम सीखेंगे कन्वर्जन ऑफ रैशनल नंबर इनटू नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. नाउ बेटा कंसिडर करते हैं सेकेंड टाइप की डेसिमल फॉर्म को रैशनल नंबर के अंदर, जिसका नाम है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल. इट मीन्स वी हैव टू नेम दिस पार्ट एज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल. दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर जिसे हम डेसिमल में बदल सकते हैं. तो समझिए इसमें क्या होता है, अ डेसिमल इन विच अ डिजिट और अ सेट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स, a decimal in which एक डिजिट या सेट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट पीरियडिकली. सर्टेन पीरियड के बाद, सर्टेन डिजिट के बाद वो अपने आप को दोबारा रिपीट करवाता है, तब हम उसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं. द ओनली पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर इज इन दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट इज दैट कि एक सर्टेन डेसिमल के बाद, एक सर्टेन पॉइंट के बाद ये डिजिट्स अपने आप को रिपीट करनी शुरू करेगी. जैसे डिवाइड करा, बार बार आने लग गया 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 एंड सो ऑन. प्लीज रिमेंबर दैट व्हेन यू परफॉर्मिंग द डिवीजन देयर यू विल ऑब्जर्व दैट कि इसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होता है. ऑन दी अदर हैंड जो हमने पिछला पढ़ा था टर्मिनेटिंग, उसमें वर्ड था एंड हो जाता है, उसका रिमाइंडर 0 हो जाता है, लेकिन इसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा, वो बार बार अपने आप को रीजनरेट करता ही चला जाएगा. सेकेंडली जो ब्लॉक ऑफ रिपीटेड डिजिट्स आएगी, जिसे हम कह रहे थे कि वो पीरियडिक पीरियड के बाद जो वो रिपीटिशन शो करेगा, उसको हम इंडिकेट करते हैं विद द सिंबल बार. उस पर हम बार यानी कि डैश लगा देते हैं और इसे बार बोलते हैं. तो दिस इज द 3 पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन हियर कि अगर हमारे पास एक ऐसा डेसिमल आ रहा है जो एक डिजिट को रिपीट कर रहा है या फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स को पीरियडिकली रिपीट कर रहा है, तो समझेगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है. सेकेंडली इसका रिमाइंडर कभी 0 नहीं आएगा. थर्डली जो डिजिट्स रिपीट होगी उस पर हम सिंबल यूज करेंगे बार, एंड वी हैव सम एग्जाम्पल बेस्ड ऑन इट लाइक 5/3. व्हेन यू divide 5 with 3 with the long division method it will give you 1.66666 यानी कि it is 1.6 पे बार. तो ब्लॉक किसका रिपीट हुआ? 6 का. तो 6 पे हमने बार लगा दिया. As we put a symbol bar
इट्स अंडरस्टूड दैट कि यहाँ पे ये 6 रिपीट हो रहा है सर्टेन नंबर ऑफ टाइम, इन्फिनिटी टाइम रिपीट होता चला जा रहा है। 7 को 11 से डिवाइड करो, 0.3737373737, सॉरी बेटा 0.6363636363, तो इट विल गिव यू अ वैल्यू 0.63 हियर, एंड व्हेन यू डिवाइड 1 by 999 इट विल गिव यू अ वैल्यू 0.001 001 001 001 001। इट मीन्स वी ऑब्जर्व दैट 001 इज द ब्लॉक ऑफ द डिजिट्स जो रिपीट हो रही है, इसलिए उस पर हमने बार को अप्लाई कर दिया। एंड ऐसे बहुत सारे नंबर्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे रैशनल नंबर्स होते हैं जो इस पर्टिकुलर कैटेगरी में कन्वर्ट किए जा सकते हैं या यूज किए जा सकते हैं। ये सब के सब रैशनल नंबर है, लेकिन इन सब को जब भी हम डेसिमल्स में बदलते हैं तो एक सर्टेन पीरियड के बाद ये अपने आप को रिपीट करना शुरू कर देते हैं। एंड हियर वी हैव द क्वेश्चन नंबर 4 बेस्ड ऑन इट, एक्सप्रेस like you have to take 8/3 into decimal by using long division method। मैं बार बार ये वर्ड लॉन्ग डिवीजन मेथड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आने वाले लेक्चर्स में या हो सकता है इसी लेक्चर में हम लोग ये ट्रिक सीख ले कि कैसे हम डायरेक्टली कुछ नंबर्स को डेसिमल में भी बदल सकते हैं डायरेक्टली विदाउट डिवाइडिंग इट। तो हियर बेटा व्हेन यू परफॉर्म दिस वी नो डैट 8/3 एक रैशनल नंबर है क्योंकि वो P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, और अगर उसे डेसिमल में बदलना है तो लॉन्ग डिवीजन का यूज़ करना होगा। यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, एंड वी आर वेरी वेल नो डैट ये 2 पे डिवाइड होगा, 6 आ जाएगा, एंड रिमाइंडर इज 2। आफ्टर हैविंग द रिमाइंडर इज 2 विच इज लेस देन 3, इट मीन्स वी नीड टू मेक अ फर्दर डिवीजन, then we need to use a decimal. So we put some zeros after decimal and using this 0 here we have 20 and now it is 6, we are getting the value 18। फिर मैंने लिखा 20, another 0 उठाया, फिर 6, we are again getting the 18। फिर मैंने देखा 20, फिर आ गया 6, we get the other values and 80, and what this finally observed, इट इज़ फाइनली ऑब्जर्व डैट कि इसका रिमाइंडर भाई कभी 0 होगा ही नहीं, क्योंकि ये बार बार जब भी डिवाइड हो रहा है तो 2 को रीजनरेट कर रहा है, 2 को बार बार ला रहा है। तो दूसरी बात पूरी हो गई कि इसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं होगा। हैंस वी आर सेइंग दैट 8/3 की डेसिमल वर्किंग 2.66666 है और इट इज़ 2.6 पे बार, ये 2.6 पे बार भी है। तो आप बच्चों ने ध्यान दिया होगा, ऑब्जर्व किया होगा, समझा होगा, दिमाग लगाया होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें हम एक रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन आफ्टर सर्टेन इंटरवल, आफ्टर सर्टेन डिजिट, आफ्टर डेसिमल विद द नंबर सर्टेन डिजिट्स कुछ पर्टिकुलर रिमाइंडर रिपीट होता जाएगा और उसकी वजह से जो आंसर आएगा वो एक पीरियोडिक फंक्शन के साथ आएगा। लाइक 2 के बाद 6 6 6 ही आता रहेगा, ये पीरियोडिकली 6 रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसको ईजीनेस के लिए लिख देंगे 2.6 पे बार। बार मीन्स इट रिप्रेजेंट अ ब्लॉक रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरह से आज अभी हमने इस लेक्चर में 2 बेसिक और बहुत छोटी छोटी बातें डिस्कस करी है। पहली बात जो थी मेरी वो बेस थी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। दूसरी बात जो मैंने आपके साथ शेयर करी है उसमें हमने देखा है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रिकरिंग, रिपीटिंग बोलो या रिकरिंग बोलो, डेसिमल क्या होता है। ओनली डिफरेंस इन बोथ ऑफ देम इज दैट कि जब हम पहले वाले को डिवाइड करते थे तो वो सर्टेन इंटरवल के बाद रिमाइंडर 0 आ जाता था और हमारा आंसर टर्मिनेट हो जाता था, खत्म हो जाता था, एंड हो जाता था। ऑन द अदर हैंड नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें, इसका रिमाइंडर कभी 0 नहीं होगा, वो एक सर्टेन पॉइंट के बाद अपने आप को रिमाइंडर रिपीट करेगा। एज अ रिजल्ट डेसिमल के बाद जो डिजिट्स आ रही है वो अपने आप को कॉपी करना शुरू कर देगी और इसलिए हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे विद द सिंबल बार हियर, जैसे कि आप इन एग्जांपल्स को या उस लॉन्ग डिवीजन मेथड को इजीली कंसिडर कर पा रहे हो। ना बेटा कंसिडर करते हैं वन मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। हियर वी हैव टू एक्सप्रेस 2/11 इन अ डेसिमल फॉर्म। तो सिंस इट इज क्लियर 2/11 इज अ रैशनल नंबर, बीइंग अ रैशनल नंबर इट विल easily converted in the decimal form also, and for that we need to prefer a long division method। तो हमने बाहर तो 11 लिखा क्योंकि डिनोमिनेटर हमेशा बाहर आएगा, न्यूमरेटर हमेशा अंदर, तो यहाँ पे पॉइंट लगा के लिख दिया 0 0 0 0 0। एज वी ऑल नो हम कितने भी जीरोस आफ्टर डेसिमल यूज़ कर सकते हैं, तो मैंने अभी कुछ पर्टिकुलर 4 जीरोस लिख लिए। नाउ इट इज़ 0 पॉइंट, क्योंकि स्टार्ट ही 20 से हो रहा है तो यहाँ 1 आएगा, तो इट इज़ 11। Is this okay? And we are left with 9 only, keeping this 0 here. So now it is 8, 88. We are left with 20. Then beta again it is 1,
it is 11, and then here it is 9. We are going for the next 0. It is 8. It is 88. Again we are getting 2. What this mean कि इसका जो रिमाइंडर है बार बार 29 29 29 रिपीट होता रहेगा, ये कभी 0 नहीं जाएगा, और यहाँ से भी मुझे दिख गया कि इसी तरह से आगे रन करेगा. तो देयरफॉर 2/11 इज इक्वल टू 0.1818 विच कीप मूविंग ऑन. तो एज अ रिजल्ट ये कभी भी ऐड नहीं होगा, रिपीट हो रहा है बार बार, और 1818 रिपीट हो रहा है, इसलिए हम इसे 0.18 का बार भी बोल देते हैं. तो दिस इज द वे टू कन्वर्ट 2/11 into its decimal form with the help of long division method, and in the end we observe that जो result मेरे पास आया वो non terminating repeating recurring भी बोल सकते हैं आप, repeating decimal रहा, क्योंकि जब रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा सर्टेन इंटरवल के बाद ये अपने आप को रिपीट करता जा रहा है और सेम रिमाइंडर रीजनरेट हो रहा है, देन इट इज फाइनली कंसिडर एज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल. इन अ वेरी सेम मैनर वी आर गोइंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 6 here, in which we again need to convert the given rational number in the form of decimal. So since we are confirmed that 1/7 is a rational number, and to convert this into its decimal form we again have to prefer a concept of long division method. इनसाइड 1 आएगा, आउटसाइड 7 आएगा. ये क्लियर है. डिवाइज़र छोटा है, डिविडेंड छोटा है, डिवाइज़र बड़ा है, तो यहाँ पे हमारे को पॉइंट लेके जीरोज लेने पड़ेंगे और स्टार्ट करेंगे 0.1 से. तो हियर इट इज़ 7. डेसिमल में डिफरेंस नहीं आएगा, इट्स 30 ओनली. सीखा होगा आपने डिवाइड करना कभी. 30 पे आ गए, ये 4s are 28. इट इज़ 20 नाउ. देन यार बेटा व्हेन यू गो फॉर अ फर्दर डिवीजन 2 जा आएगा 14. इट इज 6 नाउ. अभी तक कोई भी रिमाइंडर रिपीट नहीं हो रहा है. 6 के बाद बेटा वी नो डेट हियर वी आर गेटिंग 60. जीरोस पुट कर लेना अपने आप. 60 पे इसके केस में आएगा 8s are 56. वी कैन गेट 40. इट इज नाउ 5. वी आर गेटिंग 35. इट इज अगेन 5. देन इट इज 7. इट इज 49. Now beta we are having 1. 1 from where we started we again that 1 here. तो 1 से फिर से जीरोज आ जाएगा. 1s are, it is 7. We get 3. 30 बेसिकली, तो 4. It is 28. 20 आ गया, 2 रिमाइंडर, तो ये आएगा 2s are 14 and 6 and it is same moving on. तो इसी तरह से ये मूव करेगा विदाउट एनी डाउट. जब आप देखोगे तो आगे आ जाएगा 8 5 7 एंड इट्स रिपीट. आप डिवाइड कर लेना प्रॉपरली. यू विल ऑब्जर्व दैट. क्यों मैंने ऐसे कहा, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 6 आया था, आगे डिवाइड होगा 56 से, फिर रिमाइंडर 4 आ जाएगा, फिर रिमाइंडर 5 आ जाएगा, फिर रिमाइंडर 1 आ जाएगा, एंड अगेन वी स्टार्ट फ्रॉम द सेम पैटर्न. सो व्हाट दिस फाइनली कन्फर्म्स कि ये जो 1/7 है वो 0.142857 की फॉर्म में चलता रहेगा, और जिससे हम लोग अब कन्वर्ट कर लेंगे. और जो ब्लॉक मुझे मिला, जो पीरियोडिक फंक्शन मुझे मिला, वो है 142857. तो वी हैव टू पुट अ सिंबल बार देयर. हम लोगों ने यहाँ पे बार लगा लिया है. ये बार इंडिकेट कर रहा है, ये जो बार है दिस इज इंडिकेटिंग दैट कि इतने ब्लॉक के बाद ये डिजिट्स अपने आप को रीजनरेट करना शुरू कर देगी. दैट इज वाई इट इज ऑल्सो वन ऑफ द नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रिकरिंग decimal. So with the help of the example number 5 and 6, question number 5 and 6, we are in a position to say that after making a long division method, अगर डेसिमल खत्म हो जाता है वो टर्मिनेट हो जाता है, और अगर डेसिमल खत्म ना होकर रीजनरेट हो जाता है, बार बार वही रिमाइंडर बचना शुरू हो जाता है, रीजनरेट होना शुरू हो जाता है, तब ये बन जाता है नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल. ना बेटा कंसिडर करते हैं एक और नया टॉपिक है, एक और नई बात जो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज़ अगेन बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर. अभी तक हम लोगों ने डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर में डिस्कस किया था टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. अब उसी बात को एक स्टेप और आगे लेके चलते और एक नई इंफॉर्मेशन को सीखते हैं, जिसमें हमारे पास है 2 सिंपल एंड बेसिक थ्योरम्स है. लेट x बी अ रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट्स. कहते हैं अगर x एक ऐसा रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है, मीन्स इट इज द वन ऑफ द टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, देन वी कैन एक्सप्रेस दिस x in the form of p by q, where p and q are the comprised numbers
and the prime factorization of q is in the form of 2 की पावर n into 5 की पावर n and this m and n are non-negative integer। अब देखो ये तो बुकिश लैंग्वेज हो गई, आसान में समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे। आई एम जस्ट सेइंग दैट कि कोई भी रैशनल नंबर तभी टर्मिनेट होता है अगर उसकी p अपॉन q में जो q होता है दैट इज द डिनोमिनेटर। पी और क्यू कॉम प्राइम का मतलब है कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, रिड्यूस हो जाना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाना चाहिए। तो अगर ये पी अपॉन क्यू सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाता है और जो क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन है अगर वो सिर्फ और सिर्फ 2 की पावर n 5 की पावर n में है, यहाँ पे ये m और n नॉन नेगेटिव इंटीजर है, मे बी पॉजिटिव मे बी जीरो बट नेगेटिव नहीं होने चाहिए, तब वो डेसिमल हमेशा टर्मिनेट होगा। और थ्योरम 2 कह रही है कि अगर वही x जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में एक रैशनल नंबर था जिसके प्राइम फैक्टराइजेशन q के इस 2 की पावर m 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं होते हैं, इफ इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n 5 की पावर n, देन दिस पर्टिकुलर डेसिमल एक्सपेंशन इज नोन टू बी अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो सिंपल सी बात क्या है, छोटी सी इंफॉर्मेशन क्या है कि जब भी अब हम लोगों को रैशनल नंबर दिखेगा और हम उसे एक्चुअली डिवाइड नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम उसको चेक करके ही डिफाइन कर लेंगे कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल लिया, माना मैंने x है 189/125। व्हाट यू नीड टू चेक फर्स्ट ऑफ ऑल यार कि ये अपनी रिड्यूस फॉर्म में है या नहीं। तो इट इज फाइनली इन अ रिड्यूस फॉर्म, ये फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता, विच इज इन द टर्म ऑफ p अपॉन q where the denominator q, क्योंकि we have to focus on the prime factorization of q, तो q है 125 मीन्स q हो गया 5 की पावर 3 और वी आर सेइंग दैट q हो गया 2 की पावर 0 5 की पावर 3, क्योंकि आई एम सेइंग हियर ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। तो व्हाट यू फाइनलाइज हियर कि इस पर्टिकुलर रैशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो सिर्फ 2 की पावर m और 5 की पावर n में आ रहा है। 2 की पावर आ जाए सिर्फ तो भी चलेगा, 5 की पावर आ जाए तो भी चलेगा, दोनों की पावर आ जाए तो भी चलेगा, लेकिन अदर देन 2 and 5 कोई दूसरा प्राइम नंबर आ जाता है, इन दोनों को छोड़ के कोई तीसरा प्राइम नंबर आ जाता है, तब वो इस कैटेगरी का पार्ट नहीं होगा। तो आराम से और ध्यान से फिर से सुनो, आप क्वेश्चन का रैशनल नंबर को कॉपी करोगे, उसकी रिडक्शन चेक करोगे वो रिड्यूस फॉर्म में है या नहीं है, कॉम प्राइम वैल्यूज है या नहीं। कॉम प्राइम का मतलब हो गया इन दोनों का SCF 1 आ रहा है या नहीं आ रहा, तो इन दोनों का SCF 1 आ रहा है, फिर Q को पिक करेंगे, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बनाएंगे। अब प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे बनती है, होप सो यू आर गेटिंग दिस वन ऑल्सो। 5 जा 25, फिर 5 जा 5, फिर 5 जा 1, तो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन। एज अ रिजल्ट अगर मेरा Q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 2 और 5 पे ही बेस्ड है, कोई तीसरा प्राइम नंबर उसमें नहीं आ रहा है, तो देयरफॉर या हेंस वी आर सिंपली से दैट हेंस 189/124 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। बिना डिवाइड करे, बिना लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करे, सिर्फ और सिर्फ Q के नेचर को चेक करके अगर वो इस फॉर्म में है तो ये इंडिकेट करता है कि वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। दूसरा एग्जांपल देखो, मानो आपके पास जो x की वैल्यू है वो 17/6 है। वी टेक वन ऑफ द एग्जांपल हियर एज अनदर रैशनल नंबर, सिंस इट इज क्लियर दैट कि p तो 17 आ रहा है, Q 6 आ रहा है, और ये दोनों कॉम प्राइम है। कॉम प्राइम का मतलब हो गया कॉम प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर जिनका SCF 1 आता है, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आता है, और 17 और 6 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही है। अब मैं P की प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ जो आपको देने वाला है 2 and 3, एंड व्हाट दिस फाइनली वी कंक्लूड हियर कि जब मैंने Q का प्राइम फैक्टराइजेशन करा तो वो 2 की पावर m और 5 की पावर n में नहीं आया क्योंकि 3 एक्स्ट्रा आ गया। अगर ऐसा होता है, हम लोगों ने थ्योरम 2 में पढ़ा है कि अगर हमारा Q इस फॉर्म को छोड़ देता है, इस फॉर्म में नहीं रहता है, तो वो कौन सा काउंट किया जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोला जाता है। तो Q से ही डिसाइड हो गया और हम लोगों ने कंक्लूड करा हेंस 17/6 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अब चाहो तो आप एक्चुअली डिवाइड करके देख लो दोनों को,
यू आर ईजिली ऑब्जर्व एंड कन्फर्म डैट कि पहले वाला डेसिमल तो एक सर्टेन डिजिट के बाद खत्म हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, जबकि दूसरे वाले में क्या होगा, सर्टेन पीरियोडिक डिजिट्स की रिपीटिशन के बाद वही रिमाइंडर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो इस दिस विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट वी हैव टू कंक्लूड अबाउट द नेचर ऑफ अवर रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल जस्ट बाय चेकिंग दैट कि डिनोमिनेटर अगर सिर्फ 2 और 5 का मल्टीपल है, आइदर 2 आइदर 5 और बोथ ऑफ देम, सिर्फ 2 है तो भी माना जाएगा, सिर्फ 5 है तो भी माना जाएगा, अगर दोनों है तो भी माना जाएगा कि वो टर्मिनेटिंग है। लेकिन 2 और 5 को छोड़ के अगर कोई तीसरा प्राइम नंबर उसके क्यू में आ जाता है, यानी कि वो इस फॉर्म को छोड़ देता है, इस फॉर्म में नहीं रह पाता है, तो ये कंफर्म हो जाता है कि वो एक बार फिर से नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। एक अगला एग्जांपल लेते हैं। नाउ चेक द थर्ड वन हियर। मान लीजिए मैं तीसरा नंबर ले रहा हूँ, वन ऑफ द अनदर, कोई भी रैशनल नंबर ले सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए चेक कर लिया 17/8। सिंस इट इज क्लियर डैट कि P इसका 17 है, Q इसका 8 है, देयरफॉर Q जो 8 है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 2 × 2 × 2 विच इज 2 की पावर 3, और 5 नहीं है तो इट इज अंडरस्टूड दैट कि 5 की पावर 0 ले लेंगे, क्योंकि नॉन नेगेटिव होना चाहिए। नॉन नेगेटिव मीन्स पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो क्या कंक्लूजन निकला कि उसने इस कंडीशन को वेरीफाई कर दिया, इसलिए बेटा याला जो रैशनल नंबर है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल ही है। तो ये बहुत छोटा सा और आसान सा तरीका है, एक बहुत सिंपल वे में कंक्लूजन करने का मेथड है, जिसमें हम सब अपने क्वेश्चन के अंदर बाय द मीन ऑफ क्यू ये डिसाइड कर लेते हैं, बाय द मीन ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू ये डिसाइड कर लेते हैं कि आइदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ दिस वन, दीज टू प्राइम फैक्टर्स और नॉट। अगर इसकी फॉर्म में है तो टर्मिनेटिंग होगा, और इसकी फॉर्म में नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नाउ चेक वन मोर फॉर द पार्ट हेयर, जिससे कि हम लोग ये कंफर्म कर पाए कि that one is also a terminating or non-terminating. So it's not a very tough job here. What we need to do, we have to just consider about the denominator. आपको सिर्फ डिनोमिनेटर कंसिडर करना है एंड देन उसके नेचर को डिसाइड करना है। सपोज करो यू हैव दिस एज योर प्राइम नंबर, दिस एज अ रैशनल नंबर। नाउ बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू चेक आइदर दे आर डिविजिबल और नॉट, वो आपको चेक करना होगा। सिंस इट इज क्लियर दैट ये रैशनल नंबर है जिसमें P 64 है, Q 4455 है, और ये फर्दर रिड्यूस नहीं हो रहा है। और प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q जो 455 है उसको हम लोग लिख सकते हैं। क्या बनेगी आपके हिसाब से 455 की प्राइम फैक्टराइजेशन? चेक कर लो मेरे साथ। पहले 5 जा इट इज़ 91, फिर 7 जा इट इज़ 13, तो इट इज़ 5 × 7 × 13। जैसे आपने प्राइम फैक्टर्स बनाए, यू ऑब्जर्व दैट कि वी आर गेटिंग सम प्राइम नंबर्स विच आर अदर देन 2 and 5। मुझे ऐसे प्राइम नंबर मिल गए क्यू के अंदर जो 2 और 5 को छोड़ के आ गए हैं। तो हम लोगों ने क्या लिखा, सिंस Q इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m, 5 की पावर n, hence 64/455 is non-terminating recurring decimal। तो ये वन ऑफ द नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल बनने वाला है। तो ये है इंपॉर्टेंस इन दो थ्योरम्स की, ये है यूज़ इन दो थ्योरम्स का। बस आपको क्या देखना है कि पहले आपको चेक करना है कि ये दोनों अपने टर्म रिड्यूसेबल है। अगर ये दोनों रिड्यूसेबल है देन यू हैव टू चेक अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ Q, and in the end if that prime factorization of Q is in the form of this then it is terminating। और अगर वो इस फॉर्म के अलावा किसी नए प्राइम नंबर को कंटेन करता है या किसी दूसरे प्राइम नंबर को कंटेन करता है देन इट बिकम नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। नाउ बेटा कंसिडर करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। एंड हियर वी हैव द क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इच हैज। इट मीन्स हमारे को पहले इन्हें डेसिमल में बदलना है, देन उसके बाद ये डिसाइड करना है कि दे आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो स्टार्ट विद द पार्ट 1 हियर। जो फर्स्ट पार्ट मेरे पास है वो है 36/100। और आई थिंक ये तो सभी को पता है कि क्योंकि नीचे 100 है तो हटा के ऊपर डेसिमल लगा सकते हैं। तो वी आर गेटिंग द रिजल्ट ऑफ अवर फर्स्ट पार्ट एज 0.36 ओनली। एज इसका डेसिमल टर्मिनेट हो गया तो व्हाट डू यू से अबाउट इट, देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग
डेसिमल। तो देखो फर्स्ट पार्ट तो बहुत सिंपली वे में कंप्लीट हो गया, मुझे कोई लॉन्ग डिवीजन भी नहीं लगानी पड़ी, और सिंपली व्हेन वी मेक अ डिवीजन ऑफ 36/100 रिमूव दीज टू जीरोस, पुट द डेसिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट एंड वी ऑब्टेन द आंसर। नाउ फॉर दिस सेकंड पार्ट हियर इट इज 1/11। टू ऑब्टेन दैट डिवीजन हमें पता है बाहर 11 आएगा, अंदर 1 आएगा, 1 छोटा है, तो पॉइंट लगा के कुछ जीरोस ले लेते हैं और 0 पॉइंट स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने पहले 2 डिजिट ली, वर्क नहीं हुआ, तो इट इज 0 एंड नाउ इट इज 9 आई थिंक यू आर नोइंग वेरी वेल अबाउट दैट डिवीजन हियर। तो जैसे मैंने इसे लिया, इसने मुझे यहाँ पे 1 दे दिया, कीपिंग सम मोर जीरोस हियर। यहाँ पे फिर से 10 आ गया, बट ये नहीं जा रहा, एक और जीरो उतारा, क्योंकि 2 जीरोस अगर एक साथ उतारे तो 0 आएगा, तो इट्स 9। अगेन वी आर गेटिंग 1 एंड नाउ अगेन वी आर इन अ वेरी सेम पोजिशन बेटा। 2 टर्म साइमल्टेनियसली उतारी, अगेन 0 पे चला गया। तो वी आर अगेन इन अ पोजिशन टू से दैट इट विल रीजनरेट इज रिमाइंडर अगेन एंड अगेन एज 1 ओनली ऑन द बेसिस ऑफ दैट अगर रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं हो रहा है और रीजनरेट हो रहा है, इट्स अ वन ऑफ द नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो देयरफॉर 1/11 का जो आंसर आ रहा है वो 0.090909 आता ही जाएगा, इसलिए हम इसे 0.09 का बार लिख लेंगे। और देयरफॉर इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को रिकरिंग भी कहते हैं, याद रखेगा, रिपीटिंग डेसिमल, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है डेसिमल में बदलो और उसके नाम के बारे में भी बताओ। तो ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एनसीईआरटी कंप्लीट हुआ यहाँ पे, जिसमें हम सब ने बहुत आराम से देखा कि पहला क्वेश्चन एक सर्टेन डेसिमल के बाद खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, इसलिए वो टर्मिनेटिंग है। दूसरा क्वेश्चन पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग है। तीसरे पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड पार्ट ऑफ दिस लिस्ट इज 4 1/8। दिस इज द वन ऑफ द मिक्स फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर की मिक्स फॉर्म है। इसे ठीक करके लिखेंगे, यू नो अबाउट दैट कि पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इट इज 32 + 1, ये 33/8 आ गया। और जो मैंने अभी ट्रिक सिखाई थी उसके बेस पे देखोगे तो 8 Q 2 × 2 × 2 प्योरली 2 का मल्टीपल है, मीन्स ये 2 और 5 की फॉर्म में है, क्योंकि 5 की पावर 0 हो गई, यानी कि टर्मिनेटिंग आने वाला है। लेट्स कंसिडर इट केयरफुली। डिवाइड किया, वी नो डैट 4 × 32 आएगा, 1 पॉइंट लगा के जीरोस ले लिए, यहाँ पे भी पॉइंट आ गया, ये 10 आ गया, ये 1 जाएगा 8, फिर 0 ले लिए, 2 जाएगा 16, फिर एक 0 कॉपी कर लिया और ये जाएगा 5 तो इन दी एंड वी कंक्लूड दैट रिमाइंडर टर्मिनेट हो गया, रिमाइंडर खत्म हो गया और इससे ये पता चल गया ये टर्मिनेटिंग है। सो वी आर सेइंग दैट 4 1/8 और 33/8 इज इक्वल टू 4.125। सिंस इसका रिमाइंडर 0 है, डेसिमल के बाद आगे आना ये बंद हो गया है, इसलिए इसका जो नाम हम देंगे वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो आप अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 3 पार्ट मेरे साथ डिस्कस कर चुके हो, जिसके बेस पे हम ये इजीली डिसाइड कर पाया है कि पहले वाला तो डायरेक्टली 0.36 हो गया, डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो गया, इसलिए टर्मिनेटिंग था। दूसरे वाले में रिपीटिशन आनी शुरू हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग था। तीसरी वाला टर्मिनेट हो गया क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया, इसलिए ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल ही था। इन अ वेरी सेम मैनर बेटा वी आर नाउ कंसिडर अबाउट द पार्ट नंबर 4 हियर विच इज 3/13। देखो 3/13 क्यू को देखते ही मुझे पता चल गया ये 13 है, जो 2 और 5 का मल्टीपल नहीं है। मीन्स ये कौन सी कैटेगरी में जाने वाला है, नॉन रिपीटिंग वाले में जाने वाला है। गो फॉर इट, डिवाइड इट केयरफुली विथ 13 और वी नो डैट डेसिमल लगा के हम 3 को ये लिख सकते हैं, तो इट इज 0.3, क्योंकि 3 पे भी नहीं जाएगा बेटा, आई थिंक इट इज गोइंग टू अ 2, तो इट इज 13 2 = 26। वी आर लेफ्ट विथ 4 0, ये 0 उतारने के बाद तो हेयर इट इज 3 39, वी आर गेटिंग 1 0 उतारा, लेकिन ये छोटा पड़ गया 0 क्योंकि 10 13 से छोटा है, 1 मोर 0 कॉपी किया। देन बेटा ये 7 91 आएगा। अभी तक कोई भी डिजिट, कोई भी रिमाइंडर रिपीट नहीं हो रहा है, वी कीप डिवाइडिंग इट केयरफुली। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा तो ये 9 और ये 0 आगे जीरोस ले लीजिए आप। तो अभी मैंने 9 को 6 से लिया तो 13 6 = 78 आ गया। Here it is 12, we make 1 more 0 here. Now when you go for it again, ये 9 = 117 आ गया and again we are getting the 3. 3 से शुरू किया था, 3 दोबारा आ गया। It means that अगर आप फर्दर भी करोगे तो ये फिर से 2 जाएगा 26,
फिर ये 40 3 से जाएगा 39 एंड इट विल कीप मूविंग। तो यहाँ से हमें कंफर्म हो गया कि आगे 0769 ही आएगा विच इज़ द रिपीटिंग वैल्यू। सो 3/13 जिसकी वैल्यू 0.230769 230,769 एंड गोइंग ऑन आ रही है 0.230769 पे बार आ गया बेटा। सो वी आर सेइंग दैट इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो इस तरह से मैंने अभी आपके साथ बेटा इस एनसीईआरटी के फर्स्ट 4 पार्ट डिस्कस किया है। बाय द मीन ऑफ दैट ट्रिक ऑल्सो वी आर इन अ पोजिशन टू गेट अ ओरल आंसर। फर्स्ट वाला डायरेक्टली टर्मिनेटिंग था, सेकेंड वाले में रिपीटिशन आ रहा था, रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा था, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। थर्ड वाले में ये टर्मिनेट हो गया क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया था, और फोर्थ वाले में फिर से रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा और बार बार रीजनरेट कर रहा है अपने आप को, इसलिए ये भी नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब बात शुरू करते हैं इसमें फिफ्थ पार्ट की। द फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस लिस्ट इज, ध्यान से देखो क्या है इसका फिफ्थ पार्ट, चेक इट केयरफुली। अगर हम फिफ्थ पार्ट को ध्यान दें तो इट इज 2/11, रिमाइंडर 11 क्यों, क्योंकि 11 है जो 2 की पावर m 5 की पावर n में नहीं है, तो यहीं से कंक्लूजन है मेरे पास, ये रिपीटिंग आने वाला है, नॉन टर्मिनेटिंग आने वाला है। गो विद द लॉन्ग डिवीजन वे, यहाँ पे जीरोज ले लीजिए और 1 जा इट इज 11, देन 90, 8 जा इट इज अगेन 88, फिर 2 जा इट इज 111, अगेन 9 जा 88। तो इट इज क्वाइट क्लियर बेटा, हियर यू विल से दैट ये रिपीट हो रहा है। तो देयरफॉर 2/11 वन ऑफ द वैल्यू है जो 0.1818 ही जनरेट करेगा, यानी कि ये 0.18 का बार है। और एक क्वेश्चन है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल, और इसकी ट्रिक मैंने आपको पहले ही सिखा दी है। आप सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर को देख, डिनोमिनेटर को देख के भी ये कंक्लूजन सोच सकते हो कि नॉन टर्मिनेटिंग है या टर्मिनेटिंग है। तो हियर बेटा वी आर ऑब्जर्विंग द पार्ट नंबर 5 अगेन। 2/11 था, बाय मीन ऑफ 2/11 इट इज क्लियर दैट ये 2 की पावर m 5 की पावर n में नहीं था, इससे इसका डेसिमल रिपीट होने ही होने थे और रिमाइंडर रिकॉल हो रहा था। पार्ट नंबर 6 पे आए, इट इज 329/400। 400 अगर आप सोचोगे ना, इसका जो क्यू है वो 400 है, जो 2 की पावर और 5 के टर्म्स के मल्टीपल में जाने वाला है। When you go for the multiplication here, it is 4 की पावर 2 की पावर 4, 5 की पावर 2। आप चाहो तो 400 के प्राइम फैक्टर्स बना के देख लो। It's 200, it's 100, it's 50, it's 25, it's 5, it's 5। तो it is purely in the form of 2 की पावर 4, 5 की पावर 2, इसलिए ये टर्मिनेटिंग आएगा। And it means that जब आप इसमें लॉन्ग डिवीजन प्रेफर करोगे तो ये आसानी से डेसिमल को खत्म कर देगा और रिमाइंडर को 0 कर देगा। 400 बड़ा है, पॉइंट से ही शुरू होगा। तो अब देखिए जब आप इसको लेके 8 जा तो इट इज 3200, वी आर गेटिंग 90 ईयर, ये कॉपी करा। 2 जा इट इज 800, वी आर लेफ्ट विद 100, 0 अगेन 2 जा इट इज 800, वी आर लेफ्ट विद 200, एक 0 और कॉपी कर लो, और 5 जा इट इज 2000। तो रिमाइंडर गोज टू 0, रिमाइंडर खत्म हो गया। Therefore 329/400 का जो डेसिमल कन्वर्जन आ गया वो ये रह गया। और वो जो शॉर्टकट मैंने सिखाया अगर आपको समझ आ जाता है तो वो आपको ईजिली ये कंक्लूजन देने में काम आता है कि ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। और अगर वो शॉर्टकट नहीं समझ आ रहा है तो लीव इट एज इट इज एंड परफॉर्म द एक्चुअल डिवीजन हियर, and after making the actual division of the question we are again conclude about the nature of the decimal here, either terminating or non terminating। तो इस तरह से मैंने आपके साथ अभी इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया, जिसमें 6 डिफरेंट टाइप के पार्ट्स थे। और इसका जो डिस्कशन था, इसकी जो वर्किंग थी वो आज के लेक्चर पे बेस्ड थी, जिसमें हमने सीखा हाउ टू कन्वर्ट अ रेशनल नंबर इनटू अ डेसिमल फॉर्म, आइदर इट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इसको नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल भी बोलते हैं। और उसको कंक्लूड करने के लिए मैंने ट्रिक सिखाई थी कि अगर हमारे क्वेश्चन का डिनोमिनेटर 2 की पावर n 5 की पावर n में ही आने वाला है तो वो टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। होप सो सब कुछ बहुत ईजिली क्लियर हो गया होगा।